ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में के अध्याय दूसरे के 83 नंबर का हमने दोहा कल पढ़ा था, है ना। मैं 83 उसके आगे भी हमने पढ़ चुके हैं, 84 और 85 भी। मैं 83 का जो अंतिम भाग है वहां से शुरू करूंगा, कि कुछ अच्छी बातें उसमें रिपीट होंगी। देखिए, इसमें अपन ने लिखा पढ़ा था भावार्थ में, शास्त्र के अभ्यास का तो फल यह है कि रागादि विकल्पों को दूर करना और निज शुद्धात्मा को ध्याना। इसलिए इस व्याख्यान को जानकर तीन गुप्ती में अचल हो परम समाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना। हाँ? लेकिन जब तक तीन गुप्तियां ना हो, परम समाधि ना आवे, तब तक विषय कषायों के हटाने के लिए पर जीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी पर के उपदेश के बहाने से मुख्यता कर अपने जीव को ही संबोधना, है ना। ये दोनों तरह होता है, मुनि धर्म में भी ऐसा ही है। जब सप्तम गुण स्थान से डिगते हैं, अपन ने कल पढ़ा था, तो वो छठे गुण स्थान में आते हैं, तब उनको उपदेश आदि देने के भाव आते हैं। उस उपदेश आदि देने में भी स्वयं को संबोधने का विचार ज्यादा रहता है ना, दूसरों को संबोधने का नहीं रहता ज्यादा। लेकिन वो अगर उनका भी भला होता जाने तो ऐसा कथन किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न केवल मुनि धर्म है, इसी तरह श्रावक धर्म में जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो वास्तव में इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और अगर उनका ज्ञान इतना परिपक्व हो गया है कि उसके द्वारा स्व का और परों का उपकार हो सके, तो ये विधा को जरूर अपनाना, जिसकी जैसी योग्यता हो। जो उपदेश दे सकते हैं वो उपदेश दें, जो उपदेश नहीं दे सकते वो उपदेश का ग्रहण भली भांति करें। ये भी कम बात नहीं है। उन शब्दों में से उनका वास्तविक अर्थ ग्रहण करना और अपने उन शब्दों को ग्रहण करने के बाद उस अर्थ का निर्धारण करने के बाद वैसे ही अपने जीवन में परिणित हो जाना, ये श्रोता के लिए बड़ी उत्कृष्ट बात है। तो इस तरह दोनों का ही रोल अपने अपने हिसाब से रहता है। बहुत सारे आपको ऐसे श्रोता मिलेंगे जो समझ तो लेते हैं, लेकिन वो उसको उतनी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कोई जरूरत भी नहीं। एक्सप्रेस करना किसके लिए है? स्वयं के प्रति एक्सप्रेस करना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं को समझ में आ गए वो शब्दों का अर्थ, तो जरूरी नहीं कि आपको जो है इतना आए कि आप जो है दूसरों को भी बताएं। अपने अलग अलग कैटेगरीज होती है, किसी के कोई विधा में कोई आर्टिस्ट होता है, कोई कवि होता है, कोई कुछ होता है। तो उत्तम श्रोता बनना भी मामूली बात नहीं है ना। तो बार बार पूछे, बड़े अच्छे ढंग से पूछे, विनय पूर्वक पूछे, जब तक कि उनका भाव अंदर में स्थापित ना हो जाए, भाव भाषण ना हो। तो अपन ने ये क्या पढ़ा कि जब तक विषयों के विषय कषायों के हटाने के लिए पर जीवों को धर्मोपदेश, मुनि लोग भी क्या करते हैं, अब उनको वापस साथ में गुण स्थान में जाना है, साथ में से छठवें में आ गए, किंचित एक अंतर्मूर्त में आते ही आते हैं। तो उस काल में उनको ऐसे भाव आते हैं, स्व को संबोधना और स्व के साथ साथ पर भी अगर संबोधे जाएं तो बहुत अच्छा। और उसके बाद वापस उनको तो कहाँ जाना है, क्योंकि ये सब प्रवृत्तियां हैं, उपदेश देना और व्रत संयम आदि प्रवृत्ति पूर्वक धारण करना, ये प्रवृत्ति संयम और तप में आते हैं। और निवृत्ति कैसे होती है कि जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि कोई दीपक है, दीपक के उजाले में हमने किसी दीपक को लेके गए कमरे में, हमारा उद्देश्य क्या था, कोई शास्त्र वहां रखे हुए थे उनको खोजना था।
तो वो शास्त्र मिल गए, तो अपने दीपक को वहीं रख दिया यथास्थान और शास्त्र को उठा लिया। तो दीपक से लगाव नहीं है, दीपक को हमने साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। तो उसी तरह से जब हमें वो स्थिति की प्राप्ति हो जाए जो उपदेश में कहा गया है, शास्त्र आदि में जो कहा गया है, तो शास्त्र पढ़ने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसका भी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए आगे जाकर ऊपर की भूमिका में वो निर्विकल्प समाधि का जो बात कही गई है वो इसी अपेक्षा से की गई। उसमें ऐसा नहीं कि वो संयम वगैरह चला जाता है, सारे संयम न केवल बने रहते हैं बल्कि उनकी उत्कृष्ट पर्याय, उत्कृष्ट दशा उस निवृत्ति रूप संयम में बनी रहती है ना। जैसे सूरज के प्रकाश में या आपके दीपक के प्रकाश में वो खोज लिया शास्त्र, तो एक बार खोज लिया तो अब दीपक को बार बार वहां ले जाने की जरूरत नहीं ना। ऐसे ही जिनकी प्रवृत्तियों से ऊपर ऐसी ही भाव बन गए हैं, जिनका कि अब स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि बार बार उन्हें इसकी याद करने की जरूरत नहीं कि मुझे फला नियम धारण करना है, ये संयम धारण करना है। अब उनके स्वभाव में वो चीज आ गई। जब वो स्वभाव में अबुद्धि पूर्वक ही आ जाए, अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, ऐसी मनोदशा वाले को निवृत्ति संयम का धारक बताया जाता है ना। वो निवृत्ति संयम, और जो अपन को निवृत्ति पूर्वक क्या करना है, जो वीतराग परम समाधि, वो निर्विकल्प समता है। वो निर्विकल्पता किससे आई, इसीलिए आई। अब उसको कोई विकल्प नहीं है, सहज ही उसका स्वरूप स्वभाव वैसा हो गया। तो फिर क्या बोले उन्होंने, इस तरह से जब हमारी जो दशा हो जाए, परजीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी पर के उपदेश के बहाने से मुख्यतः कर अपने जीव को ही संबोधना। अपने को संबोधते संबोधते बहुत सारे जीव मौन हो जाते हैं। जब उनकी वाणी से वो निकल रहा था तो और लोग भी सुन रहे थे और वो स्वयं को भी संबोध रहे थे। स्वयं को संबोधने में ऐसे भाव लगे कि अब वो प्रवृत्ति रूप उपदेश भी बंद हो गया और वो स्वयं आत्मलीन हो गए। ऐसे भाव बनते हैं वो जीवों के। तो जो मार्ग, फिर वो कैसे क्या चिंतन करते हैं, इस तरह है कि पर को उपदेश देते अपने को समझावे, जो मार्ग दूसरे को छुड़ावे वह आप कैसे करे। अभी अभी मैंने दूसरों को ये बात बताई थी, अब मैं स्वयं उसको धारण नहीं करूंगा क्या। ऐसा भाव धारण करके वो अपने अंदर में और मजबूती के साथ उन भावों को स्थान देते हैं। इससे मुख्य संबोधन अपना ही है। पर जीवों को ऐसा ही उपदेश है कि यह बात मेरे मन में अच्छी नहीं लगती तो तुमको भी भली नहीं लगती होगी, तुम भी अपने मन में विचार करो। हाँ, ऐसे टोडरमल स्मारक, टोडरमल जी का और उनके साधर्मी भाइयों का मुल्तान में थे, वहां पर पाकिस्तान में उनका करस्पॉन्डेंस होता था, तो ऐसी बातें चलती रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। देखो, एक साधर्मी भाई दूसरे साधर्मी से क्या बात करता है, किस लेवल की बात करता है और कितने विनय पूर्वक बात करता है, पूछने वाला भी और बताने वाला भी। ये मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। आगे ज्ञान के लिए शास्त्र को पढ़ते हुए भी, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, आगे ज्ञान के लिए शास्त्र को पढ़ते हुए भी जिसके आत्मज्ञान नहीं हो वह मूर्ख है, ऐसा कथन करते हैं। इस लोक में नियम से ज्ञान के निमित्त शास्त्र पढ़े जाते हैं, परंतु शास्त्र के पढ़ने से भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ वह क्या मूर्ख नहीं है, मूर्ख ही है, इसमें संदेह नहीं। भावार्थ है, इस लोक में यद्यपि लोक व्यवहार से नवीन कविता का कर्ता कवि प्राचीन काव्यों की टीका के कर्ता को गमक, यानी जिससे वाद में कोई ना जीत सके ऐसा वादित्व और श्रोताओं के मन को अनुरागी करने वाला शास्त्र का वक्ता होने रूप वाग्मित्व इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान होता है, तो भी निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान की ही अध्यात्म शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। बोल रहे हैं कई बार इतना इतना ज्ञान हो जाता है शास्त्रों को पढ़ने वालों को कि उनसे कोई वाद विवाद में जीत नहीं सकता।
मतलब इतना शास्त्राभ्यास, सारी शब्दों पे कंट्रोल, सारे भावों पे कंट्रोल, पूरी समीक्षा, लेकिन इतने ज्ञान के बावजूद भी अगर वो स्वसंवेदन को प्रदान करने वाला ज्ञान नहीं है, स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता, आत्मा के तार जिससे झंझनाते नहीं, ऐसा ज्ञान व्यर्थ है ना। तो भी निश्चय न से वीतराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान की ही अध्यात्म शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख हैं, और जो कोई परमात्म ज्ञान के उत्पन्न करने वाला छोटे और थोड़े शास्त्रों को भी जानकर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की भावना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही कथन ग्रंथों में हर एक जगह कहा है कि वैराग्य में लगे हुए जो मोह शत्रु को जीतने वाले हैं, वे थोड़े से शास्त्रों को ही पढ़कर सुधर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और वैराग्य के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते, यह निश्चय से जानना। परंतु यह कथन अपेक्षा से है। क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यह है, इस बहाने शास्त्रों को पढ़ते हुए भी इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना। कि हम लोग, आपने कहा था ना कि थोड़ा सा पढ़ने ही काफी है, वो हमने 15 दिन पहले सुने थे ना आपसे, आपने कहा था उतना काफी है, तो बस उसके बाद हमने बंद कर दी सब पोथे पाने, और अब इंतजार करने के कुछ चमत्कार हो जाएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ये इससे छल मत करना। ये जो बात कही है कि थोड़े से शास्त्र भी अगर हमने भाव पूर्वक पढ़े तो वो ज्यादा हमारे लिए कार्यकारी हैं, ये तो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अगर मैं और पढ़ सकता हूँ और ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना, और जो विशेष शास्त्र के पाठी हैं उनको दूषण ना देना, है ना। कोई कौन लगा रहता, हमने तो सुना है साहब कि ज्यादा शास्त्रवाद पढ़ने से कुछ होता नहीं, ये देखो दिन रात लगे रहते, ये कोई बात है क्या? शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि थोड़ा बहुत पढ़ो और अपना काम करो। मैं किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है उसका मर्म समझना। जो शास्त्र के अक्षर बता रहा है और आत्मा में चित्त नहीं लगाया, वह ऐसे जानना कि जैसे किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया हो, वो किसी काम का नहीं है। इत्यादि पीठिका मात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ हैं उनकी निंदा नहीं करनी, और जो बहुश्रुत हैं उनको भी अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। कोई किसी ने कम पढ़े हैं तो उनकी निंदा नहीं करें, किसी ने ज्यादा पढ़े हैं तो उनकी निंदा नहीं करना है। जिसको अपना जितना समय मिला या जितना उसको कार्यकारी हुआ उतना उसने जान लिया। लेकिन उनका कहने का अर्थ क्या है कि भले ही थोड़े पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, शास्त्र पढ़ने के बाद वो अपनी आत्मा का उद्धार के कारण बने, ये सुनिश्चित कर लेना। क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जाने। देखो, जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं, हमारा एक विशेष कर्तव्य बन जाता है कि हम जो साधारण लोग एक दूसरे की जो निंदा करते हैं, निंदा के जो है कुछ मुद्दे ढूंढने लगते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढ करके उसमें फिर उनमें और नान स्वाध्यायियों में क्या फर्क हुआ। अगर किसी तरह से किसी, मान लीजिए उन साधर्मी भाइयों में, स्वाध्यायियों में मतभेद होता भी है, तब भी वो मतभेदों से भिन्न होकर निरपेक्ष भाव से रहना। अगर हम भी उसी तरह से आम जनता की तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाव रखें, एक दूसरे की निंदा करने के भाव रखें, ये मानकर कि मैं सही हूं, हो भी सकता है सही हूं, लेकिन सही गलत का फैसला कौन करेगा, जबकि अपनी अपना क्षय ज्ञान है। दूसरा आदमी ये सोच रहा है कि उसका मत सही है। ऐसी दशाओं में साधर्मी भाइयों से, स्वाध्यायियों से विवाद नहीं करना। विवाद तो दूर की बात है, उनकी निंदा के भाव भी मन में मत लाना। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा
कि कितने नए हैं, अनंत नए हैं। कोई भी बात कोई व्यक्ति किस अपेक्षा से कह रहा है, उसका कौन सा मंतव्य है, ये हमें नहीं पता। इसलिए उसमें बुराई मत खोजना। और इस तरह की वृत्ति लाते लाते कि मुझे बुराई नहीं खोजना साधर्मी भाइयों में, स्वाध्यायियों में, ये वृत्ति का पालन करते करते एक दिन हम समस्त पर निंदाओं से रहित हो जाएंगे। स्टार्टिंग में इतना करो, जितने हमारे स्वाध्यायी हैं, साधर्मी भाई हैं, नियम सार की प्रसिद्ध गाथा है, कमठ सार में भी ऐसा दिया है कि साधर्मी भाइयों से वाद विवाद नहीं करना। समझाने के लिए कोई कोई बात आती है प्रकरण में तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिना मनोमालिन्य लाए, मन में मलिनता नहीं ना, अपनी तरफ से अपन कोशिश करते हैं कोई चीज समझाने की, कोई विषय आ गया तो। वाद विवाद का अर्थ ये नहीं कि हम आपस में विचार विमर्श ना करें, अवश्य करें, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ, अपने पॉइंट पे पड़े हुए हो तो कोई बात नहीं। जब जिसकी जो बुद्धि ठीक होगी अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि ये सब क्षयोक्षमिक ज्ञान है, किसी का भी परफेक्ट ज्ञान थोड़े। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे स्व प्रशंसा और पर निंदा की जो बहुत बड़ी जो है बुराइयां हैं, उनसे मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए यहाँ से शुरुआत कर देना। क्योंकि देखो उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जानना। जितने लोग हमको मिले हैं वो सब इंडिविजुअल हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। आज किसी ने कोई विचार रखा, कल किसी ने और विचार रखा, कल हो सकता है कि उसे अपनी गलती महसूस हो सकता है मुझे अपनी गलती महसूस हो। क्यों? क्योंकि हमारा परफेक्ट ज्ञान तो किसी का है नहीं अभी, क्या समय ज्ञान है तो चेंज होता रहता है। तो ये भाव रखना और दृढ़ता के साथ किसी की भी कटु आलोचना इधर से उधर करना है, ये इससे बचना। आगे अपन 85 नंबर वाला पढ़ेंगे, देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तिथै तिथु भवंता है मूढ़ मोखन होई, नान विभजौ जेण जिये मुनिवरु होई न सोई। क्या अर्थ हुआ इसका? 85 नंबर। आगे वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित जीवों को तीर्थ भ्रमण करने से भी मोक्ष नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखना ध्यान से सुनना, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित, अर्थात जिन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मा का स्वसंवेदन, आत्मानुभव नहीं हो रहा है। आत्मानुभव तो बहुत ऊंची भूमिका में होता है ना, शुद्धोपयोग, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जो हमने शास्त्र आदि का श्रवण किया, अध्ययन किया, उससे सीधा सीधा अपना आत्मा में वो भाव अगर प्रविष्ट हुए तो इस भूमिका का वो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है हमारी भूमिका का। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मुनियों को होगा। तो ये जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित ज्ञान है, और हम चल दिए तीर्थ यात्रा करने, तो क्या होगा? ऐसा कहते हैं, तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करने वाले, तीर्थ तीर्थ माने एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ करने वाले मूर्खों को मुक्ति नहीं होती। हे जीव, क्योंकि जो ज्ञान रहित है वह मुनीश्वर ही नहीं है, वो तो संसारी है। कितना कितने साहस के साथ में ये बात गुरुदेव ने कही। हर कोई कह सकता है कि ये बात? वो बोल रहे हैं कि हे जीव, क्योंकि जो ज्ञान रहित है वे तो मुनीश्वर नहीं है, संसारी ही हैं। मुनीश्वर तो वे ही हैं जो समस्त विकल्प जालों से रहित होकर अपने स्वरूप में रमे, वे ही मोक्ष को पाते। हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ जाने का क्या पर्पस है? देखो आगे उन्होंने लिखा है भावार्थ में, निर्दोष परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग
परम आनंद रूप निर्मल जल उसके धारण करने वाले और ज्ञान दर्शनादि गुणों के समूह रूपी चंदन आदि वृक्षों के वनों से शोभित तथा देवेंद्र चक्रवर्ती गणधरादि भव्य जीव रूपी तीर्थ यात्रियों के कानों को सुखकारी ऐसी दिव्य ध्वनि से शोभायमान और अनेक मुनि जन रूपी राजहंसों को आदि लेकर नाना तरह के पक्षियों के शब्दों से महामनोहर जो अरहंत वीतराग सर्वज्ञ वे ही निश्चय से महातीर्थ हैं, उनके समान अन्य तीर्थ नहीं। ये बहुत सारे विशेषण दिए ना उनको, वो विशेषणों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो खाली इतनी बात कहना चाहते हैं कि जिन जीवों को निर्दोष परमात्मा की भावना रूपी भाव उत्पन्न हुए हैं उनके लिए जो तीर्थ हैं, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिनसे तीर्थों की उत्पत्ति होती है। तो उन तीर्थों को किसको तीर्थ मानते हैं? अनंत वीतराग सर्वज्ञ वे ही निश्चय से महातीर्थ हैं। हाँ, उनके समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वे ही संसार के तरने के कारण परम तीर्थ हैं। जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं उनके वे ही तीर्थ हैं। निश्चय न से निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। देखो, 2 स्टेप दे दिए उन्होंने मुनियों के लिए। उन्होंने बोला कि उनके लिए निश्चय तीर्थ कौन से हैं? देव शास्त्र गुरु, है ना। अगर वो मुनि मात्र हैं तो आचार्य उनके गुरु हुए, और परम गुरु तो हमारे सबके अनंत सिद्धादि हैं। तो जो वास्तव में इस दिशा में चल चुके हैं, जिनका आत्मा उन भावों से ओतप्रोत हो चुका है, उनके चिंतन में तो वही बसते हैं, वही पंच परमेष्टि, वही अरहंत सिद्ध आदि उनके मन में बसते हैं और उनकी वंदना मन ही मन हो जाती है। तीर्थ वंदना में हम क्या करते हैं? हम तीर्थ वंदना में जगह जगह भटकते हैं, पैरों से चल के जाते हैं, फिजिकली चलते हैं, हमारे भाव वहां बने या ना बने उन टोंकों पर, लेकिन हम जाते अवश्य हैं और ये मान लेते हैं कि मेरी वंदना हो गई। हमारा पूरा ग्रुप जाता है, ग्रुप में हम गपशप लगाते हुए चले जाते हैं। हमारी पहली आ गई क्या? हाँ, पहली तो वहां छोड़ी थी। बहुत सारी बातें करते हैं। अरे यहाँ गुल्लक रखी रहती थी, वो कहाँ चली गई? ये फलाने का है गुल्लक है क्या? चलो चलो आगे चलो, वो निकल गया, दूसरी पर उस पर चलते हैं लोग। सारे समय वंदना में सच मानिए कि कितने भाव हमारे उस वंदना में लगते हैं। मुख्य रूप क्या होता है कि यहाँ से वहां तक का फासला तय करना, कोई पीछे तो नहीं छूट गया, कोई आगे तो नहीं आ गया, अब कितनी दूर चलना है, गर्मी बहुत पड़ रही है या सर्दी बहुत पड़ रही है, ये चर्चाएं करते चले जाते। तीर्थ वंदना कहाँ हुई? तो ये बोल रहे हैं कि वो तीर्थ वंदना जो भी करे, चाहे श्रावक करे चाहे मुनि करे, जब तक उस वंदना में आत्मा को छूने का कोई उपक्रम ना हो तब तक वो वंदना सार्थक नहीं। चाहे वो सम्मेशकर जी की टोंक हो, किसी और तीर्थ स्थान हो, जब तक उनका जो भाव है, उन तीर्थों में जाने का जो भाव है, वो मेरे अंदर प्रकट ना हो, और अगर प्रकट हो रहा है तो कहीं फिजिकल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि मुनिजनों को निश्चय से महातीर्थ कौन है? अनंत वीतराग सर्वज्ञ वे ही संसार के तरने के कारण परम तीर्थ हैं। जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं उनके वे ही तीर्थ हैं। निश्चय न से निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। और व्यवहार नय से, निश्चय नय से तो कौन हो गया? निश्चय नय से तो वही हो गए, न केवल अब वो देव शास्त्र की जो बात कर रहे थे ना, देव परम वीतराग सर्वज्ञ, वो भी निश्चय से तीर्थ नहीं। क्या बोला उन्होंने? जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं उनके वे ही तीर्थ हैं। एक तो ये बात हो गई।
दूसरी बात, निश्चय नय से निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है ना। तो वो जो आप बोल रहे हैं अभी कि अरहंत और वीतराग सर्वज्ञ, वो उनके लिए वो महातीर्थ हैं। तो वो महातीर्थ कैसे हैं? महातीर्थ कैसे हैं कि वो भी एक अपेक्षा से वो व्यवहार में ही है, और निश्चय से क्या है, उनके निश्चय से नीचे दिया है, जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं उनके वे ही तीर्थ हैं। निश्चय न से निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसके अतिरिक्त जितने भी तीर्थ हैं वो सब व्यवहार से हैं, और व्यवहार न से तीर्थंकर परम देवादि के गुण स्मरण के कारण, मुख्यता से शुभ बंध के कारण, ऐसे जो कैलाश समेत शिखर आदि निर्वाण स्थान है वे भी व्यवहार मात्र तीर्थ कहे हैं। आप समझे? तो आप बोलोगे भाई साहब हम फिर व्यवहार तीर्थ में क्यों जाएं, हम तो निश्चय तीर्थ में ही जाएंगे। तो जाओ ना, इसका उद्देश्य तो यही है कि व्यवहार तीर्थ के जाने के समय भी कामना ये करना कि मैं निश्चय तीर्थ में कब जाऊंगा। साधन मिला ना हमें शिखर जी की वंदना करते हुए, जैसे ही किसी टोंक विशेष पे पहुंचे, अरे ये देखो कितनी ऊंची टोंक है चंदा प्रभु भगवान की, जय बोलो चंदा प्रभु भगवान। तो वहां क्यों जो है जय बोले? इसलिए कि इतनी ऊंची ऊंचाई पे बैठे। ऊंचाई फिजिकल नहीं, कितनी ऊंचाई का अर्थ है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ करके कितनी ऊंची दशा को प्राप्त किया, उस ऊंचाई को मैं भी प्राप्त करूं, ऐसा भाव पूरे समय बना रहना, यह निश्चय से वंदना है। देखो अपन जा तो रही हैं, इतना भाव भी अपन बना के जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जो असली चीज है, असली वंदना है, उससे वंचित ना रह जाऊं इसका ध्यान रखना। उन टोंकों को भ्रमण करना मात्र जो है वो तीर्थ यात्रा नहीं। अलग अलग टोंकों पर अलग अलग तरह से मुझे भाव आते हैं, और वो सारे भाव आत्मिक दशा को अगर सुधारने वाले हैं तो वह निश्चय वंदना है। तो यही उन्होंने कहा, मुख्यता से शुभ बंध के कारण ऐसे जो कैलाश सम्मेद शिखर आदि निर्वाण स्थान हैं वे भी व्यवहार मात्र तीर्थ कहे हैं। देखो उनमें क्या क्या लाइन कह दी उन्होंने बोला मुख्यता से शुभ बंध के कारण है। मुख्यता से इन वंदना से क्या होगा? आपको शुभ कर्मों का, पुण्य आदि का ही बंध होगा। उसको मना नहीं कर रहे, हमारी भूमिकाओं में हम वो सब करते ही हैं, लेकिन क्या होगा ये हमको पूरा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। ये जो वंदनाएं मैं करता हूं, हम कहते जरूर है कि इस वंदना से हम मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो वंदना किस स्वरूप में हो तब जाएंगे। वो व्यवहार रूपी आचरण करते करते परम व्यवहार यानी उन तीर्थंकरों का गुण सब स्मरण होने लगे, उन सिद्धों का स्मरण होने लगे, और वो होते होते जब मैं निज शुद्ध आत्मा को उनसे कंपेयर करूं, अपनी आत्मा में भी भगवान बनने योग्य हूं, ये सब भाव मेरे भी हो रहे हैं, ऐसा जब भाव आता है तब वो वास्तव में निश्चय वंदना में बदल जाता है। जो तीर्थ, उन्होंने ये लिखा कि मुख्य रूप से आपको शुभ बंध होगा, है ना, उससे संतुष्ट मत रह जाना उतने मात्र से। अपन यहाँ कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ जब आओगे इस तरह तो आपको 1 करोड़ तो रुपए नगद मिलेंगे, और एक आपको फ्लैट दिया जाएगा 5 करोड़। तो अपन क्या करेंगे? वो 1 करोड़ लेके भाग लेंगे, या वो 5 करोड़ वाला जो है वो प्रॉपर्टी जो मिल रही है उसके ऊपर भी कहीं हाथ रखेंगे, हाँ साहब ये भी मुझे दे। आधा अधूरा क्यों करना? और गया एक ही हाथ में, एक ही विजिट में दोनों काम होने वाले हैं। वंदना छोटी सी भी करो,
बड़ी सी भी करो, उससे पूरी तरह लाभान्वित होना। ज्यादा के चक्कर मत पड़ना कि भाई साहब इस ट्रिप में मैं गया और मैंने 3 दिन के अंदर मैं जो है 17 तीर्थों की वंदना कर ली। वो कैसे कर ली? फिजिकली करी, भाग दौड़ करी साहब, मैंने गाड़ी दौड़ाई यहाँ से वहां, यहाँ से अर्घ बोलना चालू किया, अगली टोंक पे चढ़ा दिया। बहुत सारे तरीके लगाए शॉर्टकट। देखो, जो काम हम करने जा ही रहे हैं उतने ही काल में अगर मेरे भाव उतने उत्कृष्ट बन सकते हैं बिना पैसे के, कुछ लग नहीं रहा है आपका, और वैसे भाव बनाने से नहीं बनते कि साहब मैंने सुना था तो वहां जाकर के मैं भाव एक कुड़िया में बांध के लाया हूं और यहाँ लाकर उस कुड़िया को खोल दूं। ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है कि मैं अपने भावों में इतनी निर्मलता विशुद्धि लेकर के आऊं कि जब उन पवित्र स्थानों पर जाऊं तो वैसे भाव स्वतः ही प्रकट हो जाएं। इसका अभ्यास करना, शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग स्वसंवेदन में चले जाते हैं। तीर्थों की बात करो समय शिखर की तो वहां खो जाते हैं। ओ क्या बढ़िया वहां का नजारा था, कैसे उत्कृष्ट भाव वहां मुझे बने, ऐसी बात। तो उसकी प्रैक्टिस हमको अभी से करना है कि जब मैं तीर्थों में जाऊं तो मैं उन भावों से वंचित नहीं रह जाऊं जिनके कारण मेरा निश्चय धर्म होता है ना, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। जो तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करे और निज तीर्थ का जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो वह तो अज्ञानी ही है। क्या बोल रहे हैं? जो तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करे, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, दूसरे से तीसरे में, और अंदर में कुछ भी गया नहीं, तो बोल रहे हैं निज तीर्थ का जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हुआ वह तो अज्ञानी है। वो जाते हैं ना डोली वाले, रोज तो तीर्थ यात्रा करते हैं, रोज वंदना करते हैं। वो कई कई लोगों को लेके जाते हैं, एक बार सबकी करा दी, दूसरी बार फिर कोई मिल गया तो उनको ले गए। अपने जीवन में उन्होंने कितनी तीर्थ वंदनाएं की, लेकिन उनको क्या लाभ हुआ? वो भी सिर्फ टोक टोक गए, लेकिन वो भाव नहीं आने के कारण वो डोली वाले ही कहलाए। और जिन्होंने वास्तव में उस डोली यात्रा से भी ऐसे भावों का निर्माण किया, उनका डोला अच्छी तरह उठ गया या उठने वाला है। वो जब जाएंगे तो परम शुद्धि के साथ अगले भाव की में जाएंगे, तब भी वो भाव अपने साथ लेके जाएंगे, वो संस्कार अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए पूरी तैयारी से जाना। वस्त्र आदि तो हम बहुत इकट्ठे करके ले जाते साहब, वहां सर्दी लगेगी तो ये कर लूंगा, गर्मी लगी तो ये कर लूंगा, भूख लगेगी तो ये रख लेता हूँ। लेकिन उन भावों की संवार करके जाना जो हमारा मुख्य कारण है, मुख्य प्रयोजन है, तो आए जो तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करे और निज तीर्थ का जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो वह अज्ञानी है, उसके तीर्थ भ्रमणे से मोक्ष नहीं हो सकता है। मैं एक और पढ़ूंगा फिर अपन चर्चा करें। 86 नंबर का अपन पढ़ते हैं। नाणी मूढ़ई मुनिवर है अंतरु होई महंतो, देहु मिलई नाणियौ जीवै भिन्न मिणंतु। क्या बोल रहे हैं इसका अर्थ में? 86 आगे आगे ज्ञानी और यज्ञानी यतियों में बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं। यति है ना, साधु है, और दो है, एक तो है अज्ञानी है और एक ज्ञानी। सम्यक दृष्टि भावलिंगी, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियों में बड़ा भारी भेद है, क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा जानकर छोड़ देते हैं।
अर्थात शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है? जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोए। है ना, कितना बढ़िया, पहले ही बताया अपन को। जब शरीर ही मेरा नहीं तो उनके निमित्त से होने वाले समस्त संबंध रिश्ते मेरे कैसे हो सकते। तो ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा मान जानकर छोड़ देते हैं, अर्थात शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है? ये तो प्रत्यक्ष से जुदे हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि यानी खाली वेश धारित वाले जो मुनि हैं, वो वेश में आत्मबुद्धि को रखता है। भावार्थ है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी महामुनि मन वचन काय इन तीनों से अपने को भिन्न जानता है। ये तो प्रत्यक्ष से जुदे हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि सॉरी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी महामुनि मन वचन काय इन तीनों से अपने को भिन्न जानता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मादिक से जिसको ममता नहीं है, पिता माता पुत्र कलत्रादि की तो बात अलग रहे, जो अपने आत्म स्वभाव से निज देह को ही जुदा जानता है, जिसके पर वस्तु में आत्म भाव नहीं है और मूढ़ात्मा पर भावों को अपना जानता है ना। क्या फर्क हो गया? वो ज्ञानी तो फिजिकल जितने रिश्ते हैं उनको तो अपना जानता ही नहीं, उसके अलावा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि को भी भली प्रकार जान करके उनसे भी कोई नाता रखता नहीं। यानी कि जो कोई भाव आत्मा के अतिरिक्त आने वाले सभी भावों को परभाव मानता है, ये तो है ज्ञानी। और अज्ञानी में क्या बताया उन्होंने कि वो फिजिकली तो शरीर आदि को भी अलग मानता नहीं, शरीर मेरे ही है। उसके अतिरिक्त जो भाव परभावों को पर वस्तुओं को छू करके आते हैं उनको भी वो अपना ही मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसा मानता नहीं। जिसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं है और मूढ़ात्मा परभावों को अपने जानता है। परभावों के अर्थ क्या है? राग द्वेष आदि वाले जो भाव हैं सब परभाव हैं, क्योंकि पर वस्तुओं के निमित्त से होते हैं। और ऐसे समस्त भाव ज्ञानी को भी अगर आते हैं, आते तो हैं, तब भी वो उनको अपना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वभावगत भाव नहीं है, किन्हीं कर्मों के उदय के कारण ऐसे भाव खोटे भाव आ गए। ऐसा जान करके उसको अगर क्रोध आदि भाव भी कभी आते हैं तो उसको उसका खेद तो अवश्य होता है, लेकिन ये जानता है कि ये भाव मेरे नहीं है, कोई पूर्व कर्म के उदय के कारण ऐसा मुझे हुआ, इन्हीं का प्रायश्चित आदि वो करता है। तो जिसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं है और मूढ़ात्मा पर भावों को अपना जानता है, यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। पर को अपना माने वह बंधता है और ना माने वो मुक्त होता है, यह निश्चय से जानना। इस प्रकार 41 दोहों के महास्थल के मध्य में 15 दोहों में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता से दूसरा अंतर स्थल समाप्त हुआ, है ना। अभी देखो अपन परिग्रह त्याग की बात आगे करेंगे, इसके पहले अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने जो जो बात करी है, दो बातें हमने मुख्य पढ़ी है। एक तो जब मैं उपदेश ग्रहण करूं या उपदेश आदि देने के भाव आए उस समय मेरी मुख्यता क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि शास्त्रों में से क्या निष्कर्ष निकाला जाए, थोड़े शास्त्र या ज्यादा शास्त्र किसको कार्यकारी होते हैं, ये हमने पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा कि तीर्थों की यात्रा करते समय हम उन तीर्थों में जो फिजिकली जो हमारे मूवमेंट होते हैं या जो भाव हमारे
आत्म स्वभाव के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त जो भी भाव होते हैं वो सब व्यवहार से तीर्थ यात्रा की गई ऐसा कहा जाता है उनके माध्यम से। लेकिन निश्चय तीर्थ के दो भेद हैं। उसमें लोअर भूमिका में तो जो अरहंत सिद्ध आदि हैं उनका चिंतन, जो उत्कृष्ट व्यवहार तीर्थ वंदना है, और सर्वोत्तम तीर्थ वंदना निश्चय से तो स्वयं की ही वंदना करना है? तो अभी अपन इसको बात करेंगे। और हमने दूसरा एक और पढ़ा कि भावलिंगी और जो द्रव्यलिंगी मुनि है उनके चिंतन में क्या अंतर होता है, और वो चिंतन मेरा ना हो जब मैं मुनि बनूं, उसके पहले ही मुझे उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे भेद विज्ञान करना है, क्या सोच करके करना है, और वो दशा मेरी अभी आनी चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे साधर्मी भाई हैं या जो हमारे साथ साथ स्वाध्याय करते हैं, वो सब उनके भेद मतभेद तो हो सकते हैं, यदि शास्त्रों के बारे में कोई चिंतन वगैरह विषय वस्तु है, लेकिन उनको लेकर के या कभी लौकिक अवस्थाओं को लेकर के उनकी निंदा आदि करने के भाव मत लाना। कोशिश करना, समय योजना के विचार नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी बात में मैं ठीक से नहीं समझा हूँ, कोई बात वो ठीक से नहीं समझे हो, क्योंकि ये चाहे में ज्ञान है। ये अपन ने 3-4 बातें पढ़ी, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। आरपी जन साहब। भाव तो वही है जो कल आपने बताए थे, जी बाकी वही है। लेकिन असली चीज इसमें क्या है कि जैसे तीर्थ की बात हुई, हाँ तीर्थ में हम जब वंदना करते हैं तो शायद जैसे आपने कहा कि हाथ जोड़ के निकल आते हैं हम, हाँ अपने तीर्थ करते ही नहीं है। हमें अपने स्व संवेदन स्वभाव का कुछ ज्ञान ही नहीं है, जी शायद फिजिकली चले जाते हैं और वहां पर लिया, अपना द्रव्य लिया, वहां पे चढ़ा दिया, जय हो भगवान। हाँ तो एक बहुत अच्छी बात कही है कि तीर्थ वंदना भी अपने आप को निहारने का एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मुनि महाराज तो ठीक है करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी जो तीर्थ वंदना मुनि महाराज के लिए नहीं उतनी हमारे लिए वैलिड है। जगह जगह जब जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि 1-2 दिन में जो है हम 5 तीर्थों के करे आए, सम्मिश्र नदी से लेके और वहां तक हो आए चंपापुर। तो शायद उतना जरूरी नहीं है एक ही तीर्थ जाए, लेकिन अपने उसमें नहा जाए बस। क्या बात है। बात कही है सीवीजन साहब। सर ये बात अभी तक तो इस चीज का कभी आवाज ही नहीं हुआ कि हमें तीर्थ वंदना किस तरह किस भाव से करना चाहिए। मूल बात तो ये है इन जनरल। मगर जब हम स्वाध्याय के आचरण में आए हैं तो जब से भाव तो सुधरे हैं। जब भी तीर्थ वंदना में जाते हैं तो इस तरह के भाव तो लगते हैं कि आज क्या सौभाग्य मैं ऐसे पवित्र स्थान पे आया हूँ। और इस पवित्र स्थान पे आके मेरे भी अगर भाव शुद्ध हो जाए तो यही मेरी भावना है, उसी भावना से मैं ये वंदना करने यहाँ आया हुआ। तो ऐसे भाव तो बनते हो, ऐसे भाव बनना नहीं बनेंगे तो तीर्थ यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल अपना टाइम वेस्ट करके अपने को संतुष्टि प्रदान करना है कि मेरी वंदना हो गई। यस तो सही बात। और बात कही थी सर जी, अपने साधर्मी भाइयों के प्रति अनुराग रखना। हाँ करीब करीब हर शास्त्र में हमें बताया गया है। बिल्कुल सही है। और हम शायद उतना नहीं ध्यान रख पाते। मैं चींटी का तो ध्यान रख लेता हूँ कि चींटी को मिस न हो जाए, लेकिन मेरे बगल में जो बैठा है व्यक्ति, उसको मन को कितना भी दिखाता हूँ मैं, ये शायद हमें अंदाज भी नहीं होता है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बड़ी मैं कहूंगा कि अपनाने योग्य बात है। शायद मैं स्वसंवेदन नहीं कर पाऊं, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रख ही सकता हूँ मेरे बगल में जो मेरा भाई बैठा है उसके प्रति कैसा व्यवहार करूं। बिल्कुल सही है। नहीं आरपी जैन साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है
कि हम जैसे चींटी का ध्यान रखते हैं, तो अपने इंसान साधर्मी का ध्यान के अगर हम ध्यान नहीं रखें, वो भाव नहीं आएंगे, तो निश्चित बात है कि हम आगे सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल वही के उसमें पड़े हुए हैं, इसलिए हाँ, हम अपने राग द्वेषों को कम नहीं कर सकते, और अगर राग द्वेष कम करना है तो ये सांसारिक जीवन में यही प्रयोगशाला है जिसको प्रयोग करके हमें अपने आचरण में लाना है, चाहे साधारणी भाई है, चाहे दूसरा इंसान है, अब चाहे कोई भी हो। चाहे भले ही आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके बगल में बैठा हुआ इंसान है, हमें वो भाव सब जगह अगर रखने की आदत जब तक नहीं डालेंगे, तो हम कोई चीज अपने जो आध्यात्मिक है, शास्त्रों में लिखी हुई है, उनको धारण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ऋतु है उधर, ऋतु बताएं आप थोड़ा सा, तीर्थ यात्रा में कैसे भाव रखना चाहिए? हाँ अंकल जी, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं तो नहीं जानती, पर जैसे हम तीर्थ में जाते हैं तो बस ये जैसे मांगी तुंगी जाते हैं तो यही सोचते हैं कि देखो यहाँ से कितने रामचंद्र जी गुजरे और जो है सुग्रीव वगैरह सब यहाँ से गए, तो कैसे भाव रहे होंगे, वो यहाँ से गुजरे होंगे, तपस्या के लिए गए होंगे, किन भावों से उन्होंने यहाँ तपस्या की होगी, इस जगह आज भी आए हैं तो उन भावों से हम थोड़े जुड़ पाए, हम उसको संवेदन कर पाए कि कैसे उनके कितने उच्च कोटि के भाव रहे होंगे, या कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की होगी, कैसे कैसे उन्होंने ध्यान लगाया होगा, बस ये सोच ही पाते हैं इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सोच पाती हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो वहां पे जाके एक क्या कहते हैं, टूरिस्ट की जगह जाके देख के आ गए, हाँ ये ताजमहल के मैं दर्शन करे आया। देखो ये अपन जब जाते हैं तो देखो इसमें अपन ने एक महावीर पूजन पढ़ी थी, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। अपन जब गए वहां टोंक पर गए तो हमने क्या बात करी कि संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनके मानस संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, जिनके गुणों का स्मरण करने मात्र से संतप्त और दुखी जीव शांत हो जाते हैं, ऐसे वे महावीर जिन आदि मेरे ध्यान में सदा बसे रहे, तो कोई संतप्ति का कोई पीड़ा का भाव आएगा ही नहीं। सही बात। ऐसा उस तीर्थ यात्रा के दौरान उन तीर्थंकरों की वंदना करते हुए ऐसा भाव आए कि जिन्होंने वो करके दिखा दिया जो मैं अब तक समझ ही नहीं पाया, ऐसे जिनेंद्र देव मेरे भावों में सदा बने रहे, जयवंत हूं, ऐसे भाव निरंतर बना करके वंदनाएं करना। क्या पदमचंद जी? बिल्कुल साहब, ऐसा ही जो है, मतलब ये आप कह रहे हो भाव ऐसे होने चाहिए, लेकिन ऐसे होते नहीं है। हाँ बराबर, सही बात है आपकी, लेकिन अपन नहीं हो पाते, इसलिए तो अपन ये कोशिश कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस अपन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या भाव जी, क्या करना चाहिए अपन को? देखो जी, मैं आपको बता दूं जी, मुझे तो तीर्थों का इतना वो है अनुभव है, हाँ, कि कई तीर्थ तो ऐसे निकाल दिए व्यवस्था करते समय, तू वहां चलियो रे, तू वहां चलियो, तू ये करियो, ये पता ही नहीं चला तीर्थ कब हो गया और तीर्थ कब निकल गए, कब वहां से आ गई। ऐसे तीर्थ भी हमने किए हैं जी। 40-20 आदमियों को लेके गए और यही सोचते थे पहले वो उधर मन जाइयो रे, वहां से इधर आ, इधर कर, ये कर, वो कर, और इधर तेने पैसे नहीं दिए और तेने जिस तरीके की व्यवस्था में लगे। लेकिन एक जो तीर्थ मैंने किया सीबी जैन के साथ, वो जीवन भर याद रहेगा। वो तीर्थ पूरा हमने जो किया, पूरे तीर्थ में सिवाय धर्म भावना के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा, जगह जगह पर अभिषेक, जगह जगह पर ये, वो वास्तव में तीर्थ था। अब हम समझे तीर्थ क्या होता है। तीर्थ बहुत की, तो मेरा मतलब कहने का है
कि स्वसंवेदन वाली जो आपने बात बताई है जी वो उसमें कोई वो नहीं है। जब तक स्वसंवेदन नहीं होगा तब तक सब चीज बेकार है, सब दर्शन बेकार है, सब कुछ बेकार है। मेरा अपना मानना है। सही बात है, जिन दर्शन से निज दर्शन। हाँ, जब तक वो नहीं हो तब तक वो वास्तव में यात्रा अधूरी ही है। क्या शैलन जी, ऐसा लगता है आपको? तो योगेंद्र देव जी जो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जहाँ पे भी भाव प्रधान, भाव रहित कोई भी चीज हो रही है उसकी कोई क्रिया ही है, वो उसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, चाहे पूजा हो, चाहे तीर्थ हो, या कोई भी कार्य हो, मतलब भाव ही प्रधान है आपके। जी तो जो भी आप काम करो उसमें भाव तो रहने ही चाहिए। आपके भाव उस समय कैसे हैं वही आपके प्रधान है। तो जैसे आप बड़े खुल के बताया इसमें तो कि जब तीर्थों का मतलब तीर्थ करने के लिए हम उलायत रहते हैं बहुत कि भाई जाना है, लेकिन कैसे जाना है, कैसे करना है, वो सब हमको विवेक पूर्वक जाना चाहिए। बहुत जल्दबाजी, भागते हुए गए, भागते हुए आ गए, और खाने भीड़ में लगे रह गए, कहाँ खाने की व्यवस्था होगी। जाओ, रात को रुको, ढंग से सुबह पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, घंटे 2 घंटे बैठो, फिर आराम से निकलो। मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं, वही भावों की बात है। भाव अपने प्रधान होने चाहिए जहाँ भी हम रहें। हाँ अंकल जी मुझे याद है, मैं हम मम्मी पापा के साथ जब भी तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो मेरी मम्मी जल्दी से रात को सुला देती थी। सुबह जल्दी उठना है सबको, सबसे पहले अभिषेक देखना है। पापा वगैरह वो कहती थी तुम लोगों को सबसे पहले अभिषेक करना है, सबसे जल्दी पहनना है। मतलब हमारे साथ और भी लोग जाते थे तो वो लोग यही सोचते थे सुबह नाश्ता क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। हम लोगों को पूरी रात को बिल्कुल देखना ही नहीं, सुबह सो जाओ, सुबह पहले अभिषेक वगैरह सब करके आएंगे, फिर सब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब रात से ही पूरी व्यवस्था बन जाती थी कि पहले वहां जाना है, पहले दर्शन करना है, पहले सब करना है और बहुत भक्तिभाव से पूजा करनी है, फिर बाकी आगे का देखेंगे। तो वो पहली बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा का आप सबको याद होगा कि रात को जाकर के सो गए धर्मशाला में और सारी रात इस खुशी के मारे नींद नहीं आई कि सवेरे पहली बार उस महान तीर्थ की मैं वंदना करूंगा जिसके किस्से मैं अब तक सुनता आया। वो जो रोमांच आता है उस जिसके कारण नींद नहीं आती, वो अनुभूति भी वास्तव में आपको उस भाव में स्थापित करती है जो तीर्थ वंदना के समय होना चाहिए। पहली बार तो ठीक है, पहली बार तो अच्छी वंदना आती है। हाँ पहली बार तो अच्छी थ्रिल आता है, थ्रिल, लेकिन हाँ, दूसरी बार तीसरी बार वो कम होता जाता है। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। ये पदमचंद जी ऐसा है पहले 1-2 बजे रात को ही चढ़ जाते थे। अपने ऊपर निर्भर करता है। पहली वंदना करने के बाद अगर उन्हीं भावों से जाओगे तो आपकी पहली वंदना में जो कमी रह गई है उत्साह में, वो और उत्साह बढ़ता है। अगर आप रूटीन में जाएंगे तो बात दूसरी है, फिर तो वो प्रैक्टिकली जो है दूसरी तीसरी चौथी आगे के मतलब वंदना जो है डाउन ही जाती है। अगर भाव से करोगे हाँ, तो भाव से करेंगे तो मजा आता, और ज्यादा आनंद आता है, और ज्यादा रमता है इंसान जी। खासतौर से भाई तीर्थ में मेरा तो कहना, तीर्थ में आपके सहयोगी कैसे हैं ये वो निर्भर करता है। हाँ ये भी है। हाँ, सहयोगी आपके साथ जो चल रहे हैं वो केवल सांसारिक जैसे स्वाध्याय अगर चल रहे हैं तो वो बिना बताए स्वाध्याय की बात करते रहेंगे पूरे तीर्थ भर, चाहे आप भले ही तुम बोर हो जाओगे, बोर नहीं होंगे। और अगर आप सांसारिक जैसे केवल मेले और उसमें जाने वाले लोगों के साथ में आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको दुनिया भर के कथानक सुनने को मिलेंगे। तो मेरा कहना तात्पर्य ये है कि ये भी अब पुण्य कर्मों का जो उदय होता है उससे ऐसा निमित्त मिलता है, ऐसे साथी मिलते हैं, ये भी इसका एक कारण बनता है। बहुत बढ़िया बात कही कि संयोग मिलना स्वाधर्मियों का, एक टीम स्पिरिट से, एक भावना से वंदना करना भी एक बहुत बड़ी पुण्य की उपलब्धि है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कभी एक जीव आ जाए, साथी कैसे मिले, नहीं तो वहां से लड़ाई करके और आ जाते हैं लोग। लड़ाई उसमें कोई एक जीव ऐसा आ जाए जो उत्पाद पैदा करे तो वो उससे वंदना को ऐसा होता है मैं क्यों गया वंदना को, बहुत खेद होता है जाने में। ऐसी
मैं क्यों गया? तीरथ चाले दो जन, चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया और 10 मन लाए और सही बात है, बिल्कुल सही। तो देखो वो जो योगेंद्र जी का दोहा है और आपने ये जो दृष्टांत दिया, ये तो फिट बैठते हैं। हाँ, ये कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। कह रहा हूँ, कबीरदास जी का जो दोहा है, योगेंद्र जी का जो दोहा है, दोनों का भाषा अलग है, मतलब उसका मतलब एक ही है। अभी देखो आपको बॉबी ये बताएंगी कि हमको कौन से तीर्थ की यात्रा करनी है, अतिशय क्षेत्रों की अच्छी रहेगी या सिद्ध क्षेत्रों? बॉबी बताओ जरा। दोनों अच्छी रहेगी। आज बॉबी की जगह संजय बैठा है सर। हाँ संजय बताओ। अरे संजय बता देगा, क्या परेशानी है, संजय बता सकता है। नहीं, मेरा सिर्फ ये एक जानना था सर इसमें कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने सम्मेद शिखर जी की 10 वंदना कर ली या 108 वंदना कर ली या 25 वंदना कर ली, तो वो मतलब क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 1 वंदना करिए या 25 वंदना करिए या 108 वंदना करिए? अगर मेरे भाव पहली वंदना में ही अच्छे हैं और वहीं पे मैं जो अचीव करना है वो मैंने अचीव कर लिया, तो 108 वंदना करने का क्या पर्पस? मतलब उसी बार में या अगली बार में और वंदनाएं करना? 108 बार गया हूँ मैं वहां पे, या 25 बार गया हूँ या 20 बार गया हूँ, अलग अलग टाइम पे। ये गिनती करते रहोगे कुछ नहीं पाओगे। वही तो कह रहे हैं, वो भी तो यही बोल रहे हैं, रहोगे कुछ नहीं पाओगे। और एक वंदना में अगर आपने स्वसंवेदन रूप से अच्छी तरह कर ली तो उसी में पार लग जाओगे। नहीं तो 108 नहीं, 150 कर लो, 150 कर लो, जीवन भर वंदना करते रहो, कुछ नहीं होना है। बाबूजी मेरा साला है आगरे में, उसकी ससुराल वही है शिखर जी के पास उड़ीसा में, उसकी अभी 328 वंदना हो गई। बताइए, गिनती करने लगा था, गिनती बढ़ती चली जा रही है। हमारे एक मित्र ससुराल की वंदना कर रहे होंगे, ससुराल की वंदना कर रहे होंगे, 500-700 वंदना कर चुका वो। ससुराल तो जाता नहीं है, मगर वहां से उसको प्रेरणा मिली कि चलो सम्मेद शिखर की वंदना, वहां से ऐसी लत लगी तो उसको एडिक्ट हो गया है वंदना करने का। देखो अभी आपने संजय जी बहुत बढ़िया पॉइंट ये उठाया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आपको खुद ही ये विवेक जागृत हुआ कि गिनती गिनने से कुछ लाभ होना है या एक वंदना भी अगर आपने एक स्थान की भली प्रकार की तो उसका फल अधिक है। अधिक क्या है, उसी का फल है। सही कह रहे हो। खाली आपको जो फिजिकली वो जो यात्रा करना और जगह मापने से आपको कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि जितनी बार आप पद यात्राएं करोगे, जितनी बार वहां से गुजरोगे, उतना आपको लाभ होगा। कौन सा लाभ होगा? और जैसे पदमचंद जी ने कहा कि ज्यादा बार जाने के बाद तो फिर वो भाव स्वसंवेदन भी नहीं होते। अरे भाई साहब एक बात और भी है, ऐसी तीर्थ जिसमें आपको आत्मिक लाभ मिले वो हमेशा याद रहती है। देखो अब मैं आपको बता दूं, कई तीर्थ किए हैं, बहुत तीर्थ किए हैं, लेकिन जो तीर्थ आप लोगों के साथ किया था वो मुझे जब भी तीर्थ वंदना की बात आती है, मैं आपके मुंह पर देखी या मत कोई किसी को एग्जैक्ट नहीं कर रहा, मैं आत्मा से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि जब भी तीर्थ वंदना की बात आती है तो स्वयं में भी ऑटोमेटिक वो तीर्थ जो है, वो वंदना जिसमें हम गए थे, वो अपने आप याद आ जाती है। और वो चीज जब याद आती है, जो क्यों आती है मुझे, चंपापुर में जब वहां गए थे तो भगवान भगवान की प्रतिमा लेकर के इन्होंने सीवी जैन ने उठा करके सर पर रख ली थी, मैंने उठा के अपनी सर पर रख ली। बाद में एक ने कहा कि भैया ये पत्थर की प्रतिमा है, इसे उठाओ। वो एक ऐसी वंदना हुई है कि वो जीवन भर क्या हमेशा याद रहेगी। और वो ऐसे कभी ऐसे मौके हो जाते हैं, और हर जगह अभिषेक करना, हर जगह वो करना बहुत बढ़िया रहा। गनीमत रही कि लोगों ने आपको रोका नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो प्रतिमा हो। मुझे अभी वो याद है मुझे अच्छी तरीके से। चलो देखो, एक बहुत बढ़िया ये बात इन्होंने जो कही संजय ने, वो उससे अपना ये मैच करता है कि भावों से की जाने वाली वंदना ही वास्तविक वंदना है। खाली चक्कर लगाने से, जमीन मापने से वंदना नहीं होती। आप एक बार भी करो, पूरे भाव सहित बंदे जो कोई, है ना। अपन ने एक बार लगा दिया था क्या ना शिखर जी के लिए, कि शिखर जी जाने वालों को नरक आयु का या तिरंज आयु का बंध नहीं होता। तो उन्होंने उस भाव को सही समझा नहीं,
मैंने कहा एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, तो बोले रावण तो गया था कितनी बार हाथी पकड़ने, फिर वो नरक क्यों गया? तो उन्होंने बोला कि एक बार बंदे की नहीं, भाव सहित तो बंदे जो कोई। रावण तो तीर्थ को दो हाथी पकड़ने गया था वहां के जंगलों में। तो ये इस भाव को भली भांति समझें। वंदना जब भी करें, कोई गिनती से नहीं पूरी होती है। आपके भाव दोबारा जाने के अगर होते हैं, आपको दोबारा भी वैसे भाव बन सकते हैं, उससे अच्छे बन सकते हैं, उस निमित्त से जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली गिनती गिनने से कि इतनी गिनूंगा, इतनी करूंगा, 365 करूंगा तो ये फायदा हो जाएगा, ये सही समझ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है तीर्थ यात्रा की समझ को भी भली भांति समझें जीवन में, और स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मिक भाव का मर्म पहचाने, और अपने जितने साधर्मी भाई हैं विशेष रूप से वहां से स्टार्ट करें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। उनकी निंदाएं आदि ना करें, उनके प्रति अभिनय ना करें, उनके भावों को समझें, एक दूसरे के भावों को स्थान दें, विनय करें। यहाँ से शुरुआत करके स्व प्रशंसा और पर निंदा के भावों को छोड़ना ही होगा। हम सब इसमें अवश्य कामयाब होंगे। इसलिए हम आज से ही इन तरह के संकल्प मन में दोहराने शुरू कर दें। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुखो विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।